हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ क्लास। उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड करना है, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि 64 की पावर है 1/2। ठीक है, 64 की पावर क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखना इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। देखो, हमेशा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके अंदर आप देख रहे हो कि जो हमारी पावर है वो फ्रैक्शन में है। वो पावर क्या है? फ्रैक्शन में। जैसे कि देखो, यहाँ पर फ्रैक्शन में भी है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। तो ये हमको पकड़ना है, या 2 है। इसका मतलब ये जो नंबर है इधर वाला, इसको हमको ऐसा करके लिखना है कि इसकी जो पावर है ना वो 2 की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो, ये अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 64 का, तो क्या होगा? 64। एक क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल समझाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन को मैं फास्ट समझूंगा, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? कितने आएगा? 32। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2। 6 टाइम 2 आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6। ठीक है ना? बट हमको पावर में यहाँ पर 6 नहीं चाहिए। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? और कैसे लिख सकते हैं? इसको बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, पर हमको यहाँ पर इसकी पावर 6 नहीं चाहिए। हमको इसकी पावर क्या चाहिए? हमको यहाँ पर इसकी पावर जो चाहिए है वो चाहिए 2 चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर कितना है? 2 है, जो कि इसको कैंसिल आउट करेगा। तो देखिए, तो मैं 64 को ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। 2 64 स्क्वायर होता है 8 का। कोई दिक्कत? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और हमने एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे कि m की पावर 2 है, या फिर 2 है और उसकी पावर 4 है वापस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m की पावर 8 मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है ना? m की पावर 8, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8। 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8। तो इसी तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। समझे? फिर हमको देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है ना? सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को आपको आसानी से समझाया, सेकंड क्वेश्चन में मैं फास्ट चलूंगा। ठीक है ना? तो सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा? 32 की पावर है 1/5। ठीक है ना? तो देखो, 32 की पावर है 1/5। अब इस 32 को हमको ऐसे लिखना है कि 5 उसकी पावर 5 आए। तो देखो, 32 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 32 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ? 32 इक्वल्स टू 2 की पावर 5। तो मैं यहाँ पर जो 32 है उसकी जगह लिख दूंगा 2 की पावर 5 ब्रैकेट 1/5, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। कोई दिक्कत? आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना? इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे। 125 की पावर 1/3। जो थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसके अंदर 125 की पावर 1/3 है। तो 125 किसका क्यूब होता है? 5 का होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा 5 का क्यूब। अब मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी पावर और कट जाएगा, तो आंसर आएगा 5। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन के जो तीनों क्वेश्चन थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी वो क्या है? 9 की पावर
3/2, 9 की पावर 3/2। तो मैं लिख दूंगा सेकेंड क्वेश्चन का ए है वो क्या है 9 to the power 3/2। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है ये 2 है, तो हमको 9 को भी इसकी पावर 2 में, तो मैं इसको 9 को लिख सकता 3 की पावर 2 ब्रैकेट ऐसे लिखूंगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3/2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3, तो ये 3 की पावर 3 हो गई, मतलब कि 27। कोई दिक्कत? तो ये ऐसे सॉल्व हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। फिर हमको क्या करना, अगला क्वेश्चन 32 की पावर 2/5। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 32 की पावर कितनी थी 2/5। 32 की पावर 2/5, और हमको पता है 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ठीक है ना, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2/5, 5 से 5 बढ़ गया, और ये 2 की पावर ये हो गया ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 2, ये हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। थर्ड का कितना आ गया 4। इसी तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नहीं हमने सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन क्या है 16 की पावर, थर्ड क्वेश्चन क्या 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो देखो 16 है ना, तो 16 किसका होता है 4 का होता है, बोलो। और किस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 से 4 गया 2 की पावर 3, इट मीन्स 8। तो इसका आंसर आ गया 8। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 8 आ गया, सेकंड का थर्ड का क्वेश्चन 8 आ गया। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। तो 125 टू द पावर 1 -1/3। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें देखो माइनस में जब भी पावर हो तो उसको प्लस में, जैसे कि देखो 2 की पावर -1 है तो इसको अपन लिखेंगे 1/2। 3 की पावर -2 है तो इसको मैं लिखूंगा 1/3 की पावर 2। अच्छा नीचे भेज देंगे, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/125 की पावर 1/3। कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 1 का 1, अब 125 को क्या लिखना है, 125 को लिख सकता हूँ 5 का 5 क्यूब, और इसकी पावर ये है, तो मैं इसको लिखूंगा 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। कट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ गया 1/5, और 1/5 को वापस अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इनवर्स, या 5 की पावर -1। तो ये इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अच्छा अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। तो हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3, तो हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना था 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही था। ठीक है, एक बार वापस चेक ले। अच्छा 2/3 था पहले, तो ये था 2, ये हमारा कितना था 2। ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर, सॉरी ए की पावर n, तो इसको लिखेंगे ए की पावर m प्लस n, है ना। बेस इक्वल होता है पावर ऐड हो जाती है, फॉर्मूला देखा हुआ। तो यहाँ पर भी देखो बेस दोनों के सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर जो बेस इक्वल था, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर, इनका एलसीएम लेंगे 15 आएगा, ये ऊपर आ जाएगा 10, है ना, और इधर आ जाएगा 15 और 3 5, इधर आ जाएगा 3। तो इसकी ये 2 की पावर 13/15।
13/15 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3³ पावर 7। 1/3³ पावर 7। 1/3³ पावर 7। तो लिखा हुआ क्वेश्चन 1/3³ पावर 7। थर्ड जो क्वेश्चन है उसका बी पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको हम लिखेंगे 1/7 अपॉन 3/21। कोई दिक्कत? 3/21 इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो देखो 1/7 का मतलब होता है 1, और ये होगा 1/21, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर चले जाएगी तो इसकी पावर माइनस में रहेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11/1/2 अपॉन 11/1/4। चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 11/1/2 अपॉन 11/1/4। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमको पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11/1/2 डिवाइड 11/1/4। एक रूल होता है कि a⁻m डिवाइड a⁻n, बेस इक्वल और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो मैं इसको लिखूंगा a⁻m माइनस n। a की पावर, इसको मैं लिखूंगा a⁻m माइनस n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख लो, तो मैं लिख दूंगा 11/1/2 माइनस 1/4। तो 11, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 11/1/4। ये हमारा आंसर आ गया 11/1/4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड का फोर्थ। सी फोर्थ ईयर कौन सा है? ये जो थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 7/½ एंड 8/½ ओके, चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 7/½ एंड 8/½ तो एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि m⁻a मल्टीप्लाई n⁻a, तो इसको लिखूंगा m×n⁻a। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 56/½ ठीक है ना, 56/½ तो इसी तरीके से हमने 1.5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। 1.5 को कम्प्लीटली क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए थे वो भी इसी जो PDF इसके अंदर सेव है, तो हमने 1.5 क्लास को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे और जल्द से जल्द उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बना के भेजेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें आपके लिए। थैंक यू सो मच अगेन।